पर आ गए। बोले साधु को कुछ खाने को मिलेगा। महारानी ने सोचा कि महात्मा जी आ गए हैं, यदि ये आज मेरे दरवाजे से खाली हाथ चले जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बोले हाँ महाराजा उससे मिलेगा। उस आटे में 5 भौरी तैयार किया था। कितनी? 5 भौरी। उन्होंने सोचा, महारानी ने सोचा 2 भौरी महाराज को दे देंगे, 2 भौरी महाराज ले लेंगे हमारे स्वामी, और 1 भौरी मैं खा लूंगी, पानी पी लूंगी, धर्म भी रह जाएगा। बोले हाँ महाराज अवश्य आइए। बैठा करके 2 भौरी खिला दिया। 2 भौरी भगवान ने खा ली। मैया भगवान ने जब 2 भौरी खा लिया तो बोले देवी 1 भौरी 2 भौरी और मिल जाए तो साधु का पेट भर जाए। 2 भौरी और ला के दे दिया, वो भी खा ली। भगवान ने कहा 1 भौरी और मिल जाती है, साधु का पेट भर जाता। इसी प्रकार से भगवान ने 5 भौरी खा लिया। महारानी ने सोचा महाराज आएंगे तो बिगड़ जाएंगे, मैं क्या कहूंगी। लजा के खड़ी हो गई। जब आए बोले लाओ देवी तैयार है, भोजन तैयार है, भौरियां तैयार है कि नहीं। महारानी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज तैयार तो थी, लेकिन एक महात्मा जी आए थे, अब बेचारे बड़े भूखे थे, उन्हीं को मैंने खिला दिया। बोले अच्छा लाओ थोड़ा 1 लोटा जल मिलेगा। भगवान ने कहा देखो ये जब गरीब हो गया है, इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, तब भी इसका हृदय बड़ा पवित्र है, मन बड़ा पवित्र है। तुरंत भगवान राजा के रूप में आए, घोड़े से देख करके खड़े हो गए कुटिया के पास। बोले राजन आप तो महाराज वीरभद्र हैं, आपकी ये दशा यहाँ। अंतोगत्वा शुरू से अंत तक सारी बात बता दिया। बोले महाराज आप तो बहुत बड़े दानी राजा थे, यहीं बगल में एक संबड़ गंग है, वहां पर एक मानिक नाम का सेठ रहता है जो पुण्य खरीदता है और पुण्य के बदले जो है सोना देता है, धन देता है। आप जाओ उनके यहाँ से जो है धन लेकर के आओ, अच्छे से जीवन यापन करो। ऐसा कह करके भगवान वहां से चले गए। रानी ने इस बात को सुन लिया। रानी ने राजा से कहा महाराज आपने भी तो बहुत पुण्य किया है। रानी कहा सुनो निपराई, तुम्हों पुण्य की नी अधिकाई। ताको कछुक बेच लई आयो, अपहिरो वसन पेट भरी खायो। कम से कम तन ढकने के लिए कपड़ा तो मिल जाएगा और भूख मिटाने के लिए भोजन तो मिल जाएगा। जाओ महाराज थोड़ा बहुत पुण्य बेचने से क्या चला जाएगा, आप भी जाओ बेचिए आओ। इतना आग्रह करने पर राजा गए। जितना पुण्य किया था, जितने राजा जब राजा थे जितना दान दिया था सारा पुण्य लिखते चले गए, लेकिन 1 रत्ती भी जो है धन नहीं चढ़ा, 1 रत्ती भी धन नहीं चढ़ा। अंतोगत्वा सेठ ने कहा महाराज ये आप सबका पुण्य कोई लिखा नहीं गया है। कहा महाराज ये तो जब आप राजा थे तब आपने दान किया था, सारा उस समय का लिखे हैं, इस अवस्था में भी कोई दान पुण्य किया है। राजा ने हाँ 1 दान किया है। बोले कैसा दान किया है। बोले एक महात्मा को मैंने 5 भौरी जो है खिलाया है, एक महात्मा को 5 भौरी हमने खिलाई। बोले उसको भी लिखा जाए। 5 भौरी का जैसे दान लिखा गया वैसे तराजू का पर्रा गिरा धम से। 5 भौरी के बराबर उसके घर में जितना धन था सब सारा धन चढ़ गया, लेकिन 5 भौरी के बराबर धन ना हुआ। अंतोगत्वा सेठ भी उन्हीं के अधीन हो गया। पुनः महाराज वीरभद्र धन धान्य संपन्न हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इन्हीं महाराज वीरभद्र के एक सती धरा का जन्म हुआ। जब धरा धरा पे आई तो उनके मुख से 3 आवाज आई, हे राम हे राम हे राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सती धरा यही कौशल्या सुमित्रा कैकेयी बनेंगी, बचपन से भगवान का नाम लेंगी। यहीं पर कथा विश्राम करेंगे। सती धरा की कथा जो है कल होगी।
यही सुमित्रा कौशल्या कैकेयी बने। कैसे? कल सुनने को मिले। और ये कहाँ बैठी है? इनका नुनखाल लागत यह कथा चलत यहाँ एक। कल से एक ठो नेकपाल बुलाए लावा करा, जगह नापे ना उठाए बैठा कर जहाँ इनके हो। कितनी माताएं बहनें कलश उठा रही हैं, हाथ उठाओ। लिखा है तो 29 जने, 29 जने लिखा है। बंद कर दो आरती, चलाना।